ओए, जरा संदीप को बुला के ला। आपको संदीप बेटे से मिलना है? नाम ले रही है? तेरी हिम्मत कैसे हुई 2 टके की बुढ़िया कि 2 टके की नौकरानी है और अपने मालिक का नाम ले रही है? इस घर में ऐसे चलता है क्या? नौकर मालिक का नाम लेते हैं? रुक अभी, संदीप को आने दे, फिर उसे बताऊंगी कि तू उसका नाम ले रही थी और बेटा भी जोड़ रही थी। वो लेगा तेरी खैर। ये बात तो तुम मुझे प्यार से भी कह सकती थी ना, हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? तू है कौन जिससे मैं प्यार से बात करूं? और नहीं आता मुझे प्यार से बात करना, मैं ऐसे ही बात करती हूँ, बहुत बदतमीज हूँ मैं। नौकरों की ना ऐसी ही इज्जत उतारनी चाहिए। वो लोग रिस्पेक्ट के लायक नहीं होते। रिस्पेक्ट के लोग हम जैसे अमीर लोग होते हैं, तुम जैसे गरीब नहीं। 2 टके की तुम्हारी औकात नहीं है और रिस्पेक्ट चाहिए तुम्हें। तुम जैसे बदतमीज लोग मैंने आज तक नहीं देखे जो अपने मालिक का नाम लेते हैं। तुम्हें किसने कहा मैं इस घर की नौकरानी हूँ? कहने सुनने की क्या जरूरत है? आंखें है मेरी, बटन थोड़ी है, अंधी थोड़ी हूँ मैं। दिख रहा है ये हाथ में तूने झाड़ू ले रखा है, यहाँ पर तू ये झाड़ू लगा रही है तो क्या होगी? मालिक तो ये सारे काम करते नहीं है, ये काम है नौकरों का। तो इसका मतलब तू एक मामूली सी नौकर है और जबान देख तेरी कैची की तरह चले जा रही है, पटर 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 पटर। चुप होने का नाम ही नहीं ले रही। देखो, इधर उधर की बातें तो करो मत, तुम साफ साफ बताओ तुम्हें उससे काम क्या है? क्यों क्यों बताऊं मैं तुझे? और तू होती कौन है जिसे मैं ये सारी बातें बताना जरूरी समझूं? नौकरानी है और देखो सब जानना है इसे। खैर छोड़, नौकरों को भी आने वाले मालिकों का पता होना चाहिए। तो मैं तेरी जानकारी के लिए तुझे एक चीज बता देती हूँ। यहाँ पर ना नई मालकिन बनने वाली हूँ मैं। संदीप है ना जो, वो मेरा बॉयफ्रेंड है और बहुत जल्दी हम शादी करने वाले हैं। तो मैं ही हूँ तेरे होने वाली मालकिन। तो इज्जत करना सीख ले, नहीं तो सिखा दूंगी। और चिंता मत कर, जिस दिन मैं इस घर की मालकिन बन गई हूँ उस दिन सबसे पहले तुझे इस घर से धक्के मार के निकालूंगी। अच्छा, तो तुम मुझे इस घर से बाहर निकालने की बात कर रही हो? जब तुम्हें पता चलेगा ना कि मैं कौन हूँ तो तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या कह रही है तू कि मेरे पैरों तले जमीन खिसकवाएगी? तू रुक, तुझे तो मैं इस घर से खिसकवाती हूँ अभी। संदीप, संदीप, संदीप। अरे साक्षी तुम? हाँ मैं। मुझे ना तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। बताओ क्या बात है? तुम्हारे ना घर के नौकरों को बिल्कुल भी बात करने की तमीज ही नहीं है कि कैसे बात करते हैं। अरे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ये कोई इस घर की नौकरानी नहीं है, ये तो मेरी माँ है। इन्हीं से तो मिलवाने के लिए तुम्हें बुलाया था मैंने। और माँ, क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? बेटा, बात तो हुई है और कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई है। बड़ी बात? क्या हुआ? दरअसल बात ये है बेटा, जिसे तू घर लाने की सोच रहे है ना, ये तो मुझे घर से बाहर निकालने की सोच रही है। और तो और इसने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया। मैं इससे इतने प्यार से बात कर रही हूँ और इसे तो बड़ों से बात करने की तमीज तक नहीं है। साक्षी, क्या माँ सही बोल रही है? संदीप, आई एम रियली सॉरी। मुझे ना पता नहीं था ये तुम्हारी माँ है। अगर मुझे पता होता ना तो मैं ऐसी गलती कभी नहीं करती। वो तो मुझे लगा कि कोई नौकर है जिनको तमीज नहीं है, बट गलती हो गई संदीप। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। आप भी मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज मुझे माफ कर दो। बस करो, ये सफाई देने की जरूरत नहीं है। और तुम बोल क्या रही हो? तुमने इनको इस घर की नौकरानी समझा इसलिए इन पे हाथ उठाया। अरे तुम्हारे अंदर शर्म है या नहीं है? बड़ों से कैसे बात की जाती है तुम्हें पता नहीं है क्या? और ये इस घर की नौकरानी हो या मेरी माँ, है तो तुमसे बड़ी ना, तुम्हारी माँ की उम्र की है। तुम्हें शर्म नहीं है इन पे हाथ उठाते हुए? मैं तुमको कितना अच्छा समझता था। मुझे ये लगता था कि तुम औरों की इज्जत करती हो, पर आज देख के ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि किस तरह से तुमने मेरी माँ को बेइज्जत किया। खैर, यही एक रीज़न था कि मैं तुमसे प्यार करता था, पर तुम्हारे अंदर तो इंसानियत नाम की चीज़ ही नहीं है। इसलिए ऐसी लड़की से ना मुझे कोई रिश्ता नहीं रखना और ना मुझे इस घर में लेके आना उसे। और एक बात याद रखना, जो इंसान मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकता ना, उसकी मेरी ज़िंदगी में रत्ती भर भी जगह नहीं है। पर तुमने मेरी माँ को बेइज्जत भी किया, साथ के साथ उन पर हाथ भी उठाया। इसलिए ना मैं तुम्हें एक पल नहीं देख सकता अपने सामने, इसलिए निकलो यहाँ से। पर संदीप, परवार कुछ नहीं। आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जाओ, निकलो यहाँ से।